हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ टॉपिक समझे थे, जिसमें हमारा था मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से उनकी बिहेवियर होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने समझा था। तीन जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, उसको हम लोगों ने समझा था। साथ ही कुछ एक्टिविटी को भी समझा था जो आपके कोर्स में दिया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो छोटा सा है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, दैट इज अर्थ। अर्थ हमारा एक मैग्नेट है। कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि जब भी हम लोग कोई मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल मेंशन रहता है, उसको जब सस्पेंड करते हैं, कहीं पे टांग देते हैं, तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ में आकर ही टिकता है ना। नॉर्थ साउथ की तरफ ही झूलता रहता है या उधर ही आकर स्टेबल हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? जबकि आसपास कोई भी मैग्नेट वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, या कोई चुंबक या कुछ आयरन की चीज़ या लोहे की चीज़ कुछ भी नहीं रहती है, फिर भी हम लोग कहीं भी ओपन एयर में बाहर मैग्नेट को हैंग कर देते हैं तो वो नॉर्थ साउथ की तरफ ही इस तरह से डिफ्लेक्ट होता है ना। तो कोई आसपास चीज़ नहीं है जो इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करे। तो अल्टीमेटली इससे यही इंडिकेट होता है कि हमारा अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और जिसकी वजह से हम लोग कहीं पर भी मैग्नेट लेते हैं तो हमारा मैग्नेट जो है अर्थ के मैग्नेट की तरफ ही आकर्षित होता है ना, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और दैट इज़ वाई नॉर्थ साउथ में हमारा मैग्नेट एक फ्री कंडीशन में भी दिखता है। जबकि जनरली मैग्नेट जो है नॉर्थ साउथ में तभी मतलब डिफ्लेक्ट होता है जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन किसी वस्तु का नहीं है, किसका है? अर्थ का है ना। अर्थ के कारण ही जो हमारा बार मैग्नेट है, जो फ्रीली सस्पेंडेड है कहीं ओपन जगह पर, वो नॉर्थ साउथ में ही क्यों हमेशा रहता है? क्योंकि हमारा अर्थ भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और दैट इज वाई इस तरह का फिनोमेना होता है। तो इससे हम लोग समझ गए हैं कि हमारा अर्थ एक मैग्नेट है और इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये बहुत बड़ा मैग्नेट है हमारा अर्थ, है ना। बहुत बड़ा इसका एरिया है। तो ये सारी जो हम लोग छोटे छोटे मैग्नेट लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। और दैट इज वाई इसी इसी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही हमारा कोई भी छोटा मोटा मैग्नेट फ्लक्चुएट करता है या डिफ्लेक्ट करता है। अब अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ है? इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। लोगों का मानना है, बिलीव है कि जो हमारे अर्थ के सेंटर है, हमारे अर्थ का 3 लेयर होता है, आप पढ़े होंगे। सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, देन कोर। जो सेंट्रल हिस्सा होता है अर्थ का, दैट इज कोर। अब वो कोर में हम जानते हैं कि पिघला हुआ मिनरल, मेटल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, पूरा वो फ्लो करता रहता है ना। तो कोर ऑफ द अर्थ कंटेन्स मोल्टन मैग्मा विच है मैनी मिनरल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। तो हमारे अर्थ के कोर में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं। जितने भी मिनरल्स हम लोग को सॉइल से मिलते हैं वो अल्टीमेटली कहाँ है? मैग्मा से ही ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और वोल्केनो इरप्शन के बाद वो सॉइल बन जाते हैं लंबे समय के बाद, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे अर्थ का जो मिनरल कंटेंट है वो मैग्मा के फॉर्म में, पिघले हुए फॉर्म में कहाँ पर? हमारे अर्थ के कोर में। और पिघले हुए अवस्था में जब रहेगा, जब मोल्टन स्टेज में रहेगा, तो क्या होगा कि वो एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, है ना। क्योंकि जब मेटल आयन पिघले हुए रहेंगे तो वो आयनिक फॉर्म में हो जाएंगे, और आयनिक फॉर्म में वो तेज़ी से मूव करते रहेंगे, और उसमें क्या होगा? फिर अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट होगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा अर्थ जो है, अर्थ का जो कोर है, वो ढेर सारे आयन्स मोल्टन फॉर्म में, पिघले हुए फॉर्म में, मतलब मिनरल्स, और उसके अट्रैक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारा अर्थ जो है मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ये भी हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है हमारे अर्थ का कोर, और वहीं से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है हमारे पूरे अर्थ का। ठीक है, तो अब ये जो मैंने कुछ नेम लिखे हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, यानी मैग्नेट इनको बहुत तेज़ी से आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होती हैं, कुछ होती हैं, है ना। तो दो तरह के सब्सटेंस होते हैं।
तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि हमारे अर्थ का जो कोर सेंट्रल हिस्सा है वहाँ पे बहुत सारा मोल्टेन पिघले हुए फॉर्म में मिनरल्स होता है, जिसमें बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल है। ये मटेरियल ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और उसकी वजह से एक मैग्नेट की तरह हमारा अर्थ बिहेव करता है ना। तो ये इमेजिन कर लिया गया है कि हमारा अर्थ का जो मैग्नेट है वो बार मैग्नेट शेप का है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, और उसका नॉर्थ साउथ पोल इधर है ना। ये इमेजिन किया जा रहा है, ऐसे तो एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है, बट बहुत बड़ा मैग्नेट है। अर्थ हमारा पूरा मैग्नेट की तरह काम क्यों करता है, क्योंकि सेंट्रल पार्ट में मिनरल वगैरह हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बाहर मैग्नेट शेप का हमारे अर्थ का मैग्नेट है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल है इसका, एक साउथ पोल है, जैसे सभी मैग्नेट में होते हैं। और ये हमारा अर्थ का एक सिंपल सा डायग्राम है। और हम जानते हैं कि हमारे अर्थ के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल। जियोग्राफिकल का मतलब है जो एरिया वाइज अर्थ के पोजीशन के हिसाब से जो रीजन है उसको हम लोग जानते हैं। ज्योग्राफी में आप बहुत पहले से पढ़ते आए होंगे कि जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल यानी एरिया के हिसाब से जो नॉर्थ पोर्शन में आता है अर्थ के हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास, उसको जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल बोलते हैं। और नीचे का जो हिस्सा होता है जियोग्राफिकल साउथ पोल या सिंपली साउथ पोल बोलते हैं, ठीक। तो हमारा जो अर्थ का जो सेंटर है, जो मैग्नेट की तरह या मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट कर रहा है, उसका नॉर्थ पोल जो इमेजिन हम लोग किए, इमेजिनरी मतलब मैग्नेट मान रहे हैं, इसका एरिया बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो इस अर्थ का जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल हमारे अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ डायरेक्ट होता है, यानी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और अर्थ का जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्ट होता है। अब आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये नॉर्थ पोल है यहाँ साउथ पोल है। ये जो है एरिया के हिसाब से, हम लोग जानते हैं अर्थ में दो पोल होते हैं, अर्थ के एक ऊपरी हिस्से एक नीचे हिस्से में। ग्लोब में अगर आप देखेंगे तो उसको हम लोग ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग जो कोर के अंदर मिनरल है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है हमारे अर्थ के अंदर, उसको एक मैग्नेट की तरह मान ले रहे हैं, बार मैग्नेट की तरह। और वहाँ पे क्या होगा, जो भी पोल हमारा है एरिया वाइज उसके जस्ट अपोजिट पोल होगा इस मैग्नेट का, ठीक है, तभी ना अट्रैक्शन होगा। तो इसलिए अगर ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है तो हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक फॉर्म है उसके साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा, यानी साउथ पोल इस डायरेक्शन में रहेगा और इधर नॉर्थ पोल साउथ जियोग्राफिकल साउथ पोल के डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा अर्थ जो टिल्टेड है, एकदम सीधा तो नहीं है कि ऐसे है, थोड़ा झुका हुआ है कुछ डिग्री पे, है ना। इसलिए जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मैग्नेट या कंपास दिखाता है अर्थ पे, वो थोड़ा सा रफ दिखाता है, यानी एग्जैक्ट नहीं दिखाता है कि हमको इधर ही जाना है। तो हमको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाकर उतने एंगल से मानना पड़ता है कि हमको किधर जाना है, नॉर्थ में या साउथ में या ईस्ट में या वेस्ट में, बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है टिल्टेड है कुछ डिग्री, 15 से 20 डिग्री के आसपास। तो उस डिग्री उतने एंगल से जो हमारा अर्थ टिल्ट है, तो हमारा जो नॉर्थ और साउथ पोल भी दिखाएगा वो भी थोड़ा सा गड़बड़ दिखाएगा, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताएगा। तो लिटिल बिट हमको उतना एंगल का आइडिया लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है बिकॉज ऑफ द मोल्टेन मैग्मा विच कंटेन्स सो मेनी मिनरल्स and it will direct as geographical north pole to the south pole of the earth's magnet and geographical south pole to the north of the earth's magnet। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो इतना समझना था, इसको बस याद रखिए, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। अच्छा, अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ये हो गया, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक खराब हो गया। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, जो हमारा मेन पॉइंट है हमको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी से कैसे
मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है उसको समझना है। तो वही हमारा यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर यानी ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट कैरी हो रहा है, पास हो रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट होता है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको दो सर्किट डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ओके, सर्किट डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं। ये मान लेते हैं हमारा पावर सप्लाई है जिसमें बैटरी लगी हुई है, देन यहाँ पे स्विच है, ओके, और रेजिस्टेंस वगैरह जो भी होगा वो तो सभी होता ही है हर एक सर्किट में। ऐसा तो है नहीं कि कोई सर्किट में रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो रेजिस्टेंस भी रहेगा आर नाम से। ये हमारा बैटरी है, कुछ वोल्टेज होगा, इसका प्लस एंड है ये और ये माइनस एंड है। ये हमारा जो है स्विच ऑन कंडीशन में है। और क्या बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब करंट जो है प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ जाता है, हम जानते हैं। तो आई से हमारा करंट हो गया, है ना। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप पढ़े होंगे, आई लेटर से हम लोग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा करंट का फ्लो करने का पाथ है। क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ स्विच ऑन है ना। तो एक ये हमारा डायग्राम हो गया, एक और बना लेते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे डायरेक्शन पता कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है, प्लस एंड माइनस एंड, देन एक रजिस्टर लगा देते हैं। ये हमारा रजिस्टर हो गया कुछ आर रेजिस्टेंस वाला, देन अ स्विच, एक स्विच लगा दिए। ठीक है, ये स्विच है, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्विच ऑन कंडीशन में है, यानी सर्किट क्लोज है, करंट इसमें फ्लो करेगा। ऑन लिख देते हैं, चलिए दोनों में ऑन है। अब यहाँ पे कंपास रखते हैं, यहाँ पर इस तरफ रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंपास हो गया, कंपास। अच्छा, और इसमें कंपास में बहुत सारी लाइनें बनी रहती हैं अलग अलग एंगल पे, डिग्री पर, है ना। तो ये कंपास हो गया। अब हमारा जो नीडल है कंपास का जो नीडल है वो किधर मूव करेगा ये समझना है। ठीक है, कंपास का नीडल जो है वो किधर मूव करेगा वो समझना है हमको। तो करंट इधर फ्लो कर रहा है। अगर हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताएं, ऑन पेपर हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर। ठीक है, तो जब इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, हम लोगों को सेल का पोजीशन चेंज करना है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल को चेंज करना है, और उससे देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड पर। ठीक, तो ये हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब करंट इधर मूव कर रहा है ना, यहाँ पे ऐसे करंट। अब कंपास रखेंगे तो कंपास कुछ इस तरफ का डायरेक्शन दिखाएगा, इस तरफ, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। ईस्ट या ईस्ट से थोड़ा सा टिल्ट रहेगा, क्योंकि अर्थ का एक्सिस भी टिल्टेड है। ठीक है, तो हमारा कंपास कुछ इस तरफ का डायरेक्शन दिखाएगा जब हम इसको इस सर्किट के वायर के पास पे लाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया। इधर हमारा जो करंट है वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ कंपास रखेंगे या इधर रखेंगे, क्लियर है। अब इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है आई नाम का। ठीक है, लेकिन गड़बड़ हो गया, यहाँ पे मैंने एंड चेंज की है ना। एक मिनट, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, तो करंट का फ्लो इस तरफ से होगा। ठीक है, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा।
बाय द रूल प्लस एंड से माइनस एंड, हमने टर्मिनल को चेंज कर दिया है दूसरे कंडीशन में। पहला कंडीशन है और ये दूसरा कंडीशन है ना। ओके, तो ये हमारा एक्टिविटी 13.4 चल रहा है। हम लोग एक्टिविटी भी समझ रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल इधर रखा गया था लेफ्ट साइड में, नेगेटिव टर्मिनल राइट हैंड साइड में, करंट फ्लो किया, कंपास उसके पास में लाया, तो हमने पाया कि जो कंपास का डायरेक्शन है, जो नीडल है, वो ईस्ट की तरफ दिखा रहा है ना। जिधर करंट मूव कर रहा है उधर ही हमारा क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन हो रहा है, क्योंकि कंपास वो कंफर्म कर रहा है। क्लियर? ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं, इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं। ओके, तो ये हमारा कंपास है, इसको वायर के पास में लाएंगे तभी वो फ्लक्चुएट होगा, डायरेक्शन बताएगा। तो हमारा कंपास जो रहेगा, कंपास से आप करके देख सकते हैं, तो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, है ना। कंपास जो है वो इस डायरेक्शन में दिखाएगा। ये डायरेक्शन क्या है? ईस्ट का, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यानी ईस्ट की तरफ। तो हमारा जो करंट है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड भी ईस्ट की तरफ थोड़ा दिख रहा है। मतलब नॉर्थ साउथ के बीच में रहता है, एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ सीधा तो नहीं होता है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा टिल्टेड रहता है ना। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में इस तरफ का लाइन बनाएंगे अगर, तो कुछ इधर मिडिल में है, ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। ओके, अब लेकिन हम लोगों ने बैटरी का एंड या सेल का एंड चेंज कर दिया है। अब यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस। अब राइट साइड में प्लस एंड लगा दिए और लेफ्ट साइड में माइनस एंड। अब यहाँ पे करके देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे बनाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमने ले लिया कंपास, उसको वायर उसी में अटैच कर देना है। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, पास में नहीं रखना है, ये सर्किट के वायर में ही अटैच कर देना है कंपास को। फिर देखना है वो किधर फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो हमारा कंपास कुछ इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि जिधर करंट मूव कर रहा है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड या कंपास का नीडल भी मूव कर रहा है। यहाँ पे करंट इस तरफ मूव कर रहा था, तो हमारा मैग्नेटिक नीडल भी इधर ईस्ट की तरफ थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा, डिफ्लेक्ट हो रहा था। यहाँ पे हमारा करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहा है। यहाँ राइट टू लेफ्ट जा रहा था, सॉरी, यहाँ लेफ्ट में पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल राइट में है, तो लेफ्ट टू राइट जा रहा था। लेफ्ट टू राइट जाने में करंट, हमारा जो कंपास नीडल है वो राइट की तरफ फ्लक्चुएट करता है। राइट की तरफ क्या होता है? ईस्ट होता है, ईस्ट डायरेक्शन होता है ना। देखिए एक्चुअली इसमें एक्टिविटी में दिया है कि इसको हमको क्या करना है, इसी वायर में कनेक्ट करना है सर्किट के। तो हमारा कुछ इस तरह से कंपास शो कर रहा था, है ना, कुछ इस तरह से कंपास का पोजीशन था। और दूसरे केस में यहाँ पे जैसे ही हमने टर्मिनल को चेंज किया बैटरी के या पावर सप्लाई के, तो करंट का डायरेक्शन उल्टी दिशा में हो गया, इसके जस्ट विपरीत, इसके जस्ट अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे करंट कहाँ से, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। ये हमारा राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, तो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। अब इससे क्या होगा कि इससे ये हुआ कि कंपास जो लगा हुआ है सर्किट में जुड़ा हुआ है, उसका भी जो नीडल का डिफ्लेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट ही हो रहा है ना। ये आपको करके देखने से क्लियरली पता चल जाएगा। तो देखिए, इससे हमको ये पता चला कि करंट का डायरेक्शन जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होता है ना। हमारा कंपास नीडल इसका सीधा सा एग्जांपल दे रहा है, इंडिकेट करके फ्लक्चुएट होगा कि किधर मैग्नेटिक फील्ड है ना। जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है वैसे ही नॉर्थ और साउथ पोल शायद चेंज हो जा रहे हैं, इसीलिए हमारा नीडल की जो है वो पोजीशन चेंज कर रहा है। सिमिलरली जब दूसरे केस में हमने चेंज किया तो फिर हमारा मैग्नेटिक नीडल भी दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमारा सर्किट है, वायर है, सारे वायर में हमने
इसको अटैच कर दिया है कंपास को दो अलग कंडीशन में। कंडीशन डिफरेंट क्या है बस कि सेल का टर्मिनल हमने उल्टा लगा दिया है, ठीक है, एक दूसरे से अपोजिट बस। तो जैसे जैसे जिस दिशा में करंट जा रहा है उसी दिशा में हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड या कंपास भी डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक। और तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे इस दिशा में, यहाँ जस्ट टर्मिनल उल्टा हुआ है तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी उल्टा हो जा रहा है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, वायर में, जो करंट जैसे जैसे फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में रिलेशन हमको एक पता चला कि जिधर जिधर करंट फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में, उधर ही डायरेक्शन में हमारा कंपास निडल डिफ्लेक्ट होता है। और ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी करंट के डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्ट होती है, क्लियर। तो ये हमारा हो गया टॉपिक, एक्टिविटी में हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है, क्लियर कर लीजिए। एक्टिविटी में आपको ध्यान देना है, थोड़ा गड़बड़ हो गया था स्टार्टिंग में, कि ये कंपास को हम लोग को सर्किट से जोड़ के समझना है, अलग से पास में रख कर नहीं करना है, तब ये सही रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। पास में भी रखेंगे तो ऑलमोस्ट सही ही देगा, लेकिन इसमें अटैच करके ये एक्टिविटी करना है जैसा कि आपके बुक में मेंशन है, ठीक, क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा हो गया कि जैसे जैसे करंट जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है, या मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है ना, क्लियर हो गया। अच्छा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिली यहाँ पर, है ना, ये हमको चीज़ें देखने को मिली हैं। और क्या है हमारा अगला टॉपिक, चलिए। तो इस टॉपिक से हमको ये पता चला कि मैग्नेटिक करंट की सहायता से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या कोई भी डायरेक्शन पता कर सकते हैं, है ना। जैसे करंट फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन हमको पता है, ऑन पेपर हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाकर बता सकते हैं। सिमिलरली तो जैसे जैसे हम लोग टर्मिनल को चेंज करेंगे वैसे वैसे करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा, राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट, ये होगा जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंग ही फिर क्या होगा, हम लोग डायरेक्शन पता कर सकते हैं किसी भी कंपास की सहायता से, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर का ये बेसिक प्रॉपर्टी है, हम दिशा बता सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ साउथ या साउथ ईस्ट, इस तरह का जो डायरेक्शन है उसको हम